सर मेरा फर्स्ट टाइम। नहीं चिंता नहीं करो, हम एक नया सिस्टम डाल देंगे। अब उसी बच्चे को रिकॉर्डिंग मिलेगी जिसको मैं देना चाहूंगा, बाकी किसी को दिखेगी नहीं। अब मेरी आईडी वो नहीं रहेगी, पब्लिक नहीं रहेगी। देखो गिवन मास कितना है यहाँ पर, NaCl के लिए निकालें तो फॉर NaCl 58.5 मॉलिक्यूलर मास नहीं बेटा, कितना मास गिवन है, 117 ग्राम गिवन है ना। हाँ सर, ये गिवन है ना, गिवन मास। और सॉल्यूशन कितना गिवन है, 2 लीटर। कितना लीटर पानी गिवन है, 2 लीटर। 2 लीटर डिवाइड करो कितना आएगा, 56.5। ठीक है, ये आ गया ग्राम पर लीटर। 56.5 56 सॉरी 58.5 69 58.5। और अगर हमें मोलारिटी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये समझ में आया ना, ग्राम गिवन मास बाय सॉल्यूशन। हाँ सर समझा। गुड। अभी देखो मोलारिटी निकालना रहता, मोलारिटी ऑफ NaCl, तो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे लिखते हैं ना NaCl को, NaCl डालेंगे ब्रैकेट, इसका मतलब क्या मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इन लीटर। यस, सॉल्यूशन इन लीटर। कितने मोल गिवन है, कितने मोल निकाले थे हमने, 2 मोल। 2 मोल है, और कितने लीटर सॉल्यूशन है, 2 लीटर सॉल्यूशन है। कट कर दो, NaCl क्या जाएगा, 1 m। ये आ गया NaCl 1 m। चल तो रहा है बेटा वीडियो पॉज है क्या? सर मेरा नेट नहीं चल। बेटा तू नेट दूसरा वाला डाला ना, बड़ा पैक डाला। रात के समय हर दिन खत्म हो जाता है तेरा नेट, एक बड़ा पैक डलवा ले तो। कट रही हूँ मैं। चलो इतना कंप्लीट, इतना समझ में आ गया? यस सर। चलो अब सेकंड के लिए देखते हैं। NaCl के बाद क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के लिए करेंगे। ठीक है, HCl के लिए करेंगे तो पहले ग्राम पर लीटर निकाल के देखते हैं। फॉर HCl, हाँ क्या हुआ सर मुझे मोलैरिटी नहीं समझी बेटा। नंबर ऑफ मोल्स कितना था NaCl का, नहीं समझी। वही तो बोल रहा हूँ बेटा। NaCl के मोल्स कितने थे, टेबल में देखो NaCl कितने मोल लिखा था, 2 मोल था कि नहीं था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 मोल थे, बाय कितने लीटर सॉल्यूशन है, 2 लीटर सॉल्यूशन है। 2/2 कितना हो जाएगा, 1। समझे? अभी समझा? नहीं सर मैं कट गई थी। अरे फिर से कट गई थी बेटा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। हाँ सर। और सॉल्यूशन कितने लीटर है, 2 लीटर। हाँ। सॉल्यूशन कितने लीटर है, 2 लीटर है, तो 2/2 कितना आ जाएगा, 1। आंसर आ गया 1 मोलर। समझ गया? हाँ। अब अगला HCl के लिए ट्राई करते हैं। देखो फॉर HCl हमने सब कुछ निकाल लिया था। HCl के लिए गिवन मास कितना है, 3.65। कितना है, 3.65 है ना, इन ग्राम्स।
नाउ सॉल्यूशन कितना गिवन है लीटर में? 1 लीटर गिवन है, 1 लीटर गिवन है, ये 3.6 ग्राम बाय 1 लीटर। आंसर कितना आया? 3.65 ग्राम पर लीटर, 3.65 ग्राम पर लीटर। अब मोलैरिटी निकाल के देखते हैं। बेटा कल के दिन हमने निकाला था कितने मोल्स आए थे सॉल्यूट के HCl के लिए? बेटा कल के दिन कितने मोल्स आए थे HCl के? नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था? सर मेरा 20 मिनट्स का वीडियो छूट गया था, अभी नेट भरा ही हूँ इसलिए देख नहीं पाई थी। बेटा शुरुआत में ही था वैसे। नंदिनी, सॉरी, नुपुर, डॉली, कोमल, निर्मला, आप लोग बताओ कल क्या सर? हाँ कल HCl के लिए जब हमने निकाला था नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था? 0.1। 0.1। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में लिखेंगे हम लोग 0.1 बाय सॉल्यूशन कितना है? 1 है, 1 लीटर है। आंसर कितना आ जाएगा? 0.1 मोलर। यस सर। ठीक है, 0.1 मोलर। सर लास्ट वाला हम सॉल्व करें? लास्ट वाला आप करोगे? ठीक है करो। सर पर उसका वो बता दीजिए, वो कितना आया था मास? क्या बेटा मास? बेटा कल मास निकाला था, कितना आया था बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेटा कल सोडियम हाइड्रोक्साइड का गिवन मास कितना आया था? अरे बताओ, कौन बताएगा? कोमल बताएगी। कोमल हाँ कितना है? 60 कुछ आया था क्या? मुझे आवाज नहीं आ चैट पे रही है। लिखने बोल दीजिए, चैट पर। बेटा आवाज नहीं आ रही नंदिनी। मैथिली बताएगी। मैथिली ये बताओ, कल के दिन जो हमने टेबल सॉल्व किया था ना, इसमें NaOH का गिवन मास कितना आया था? मैं बताऊं? हाँ बताओ। 39। क्लियर नहीं दिख रहा। क्या बेटा? एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर, 39 पॉइंट क्या बोले थे सर? 997 आया था। 39.997। 40 तो आया था। हाँ 40 ग्राम। देखो सुनो, 40 ग्राम आया था मॉलिक्यूलर मास। मुझे मिटाना पड़ेगा लग रहा है। कोई बच्चे ने लिखा नहीं लगता है ना सर? हमारे पास लिखा था लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। सर मेरे पास है सर तो NaCl, बताना बेटा। HCl और NaOH का भी लिखा थे आपने। हाँ सर, NaOH का लिखा था ना। तो बता तो कोई नहीं रहा बेटा। ग्राम सर क्या बोले आप? अच्छे से नहीं समझा मुझे। सर क्या बोले थे आप? नहीं समझा मुझे। मैं जब से पूछ रहा हूँ बेटा कि कोई बताओ, जो कल मैंने पढ़ाया था NaOH का गिवन मास कितना आया था कल? हाँ। देखो टेबल में लास्ट लाइन है NaOH 23 नाम लिखा है। 23 ग्राम। सोडियम 23 गलत हो ही नहीं सकता। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में लिखा हुआ है NaOH लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है मॉलिक्यूलर मास। उसका क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूलर मास। मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं। Na, O और H। बेटा क्या करना पड़ेगा? सोडियम का मास प्लस ऑक्सीजन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास। सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। 17 प्लस 23।
40, ठीक है। तो अगला आया आपका 40U, ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर मास है। ये क्या आया? मॉलिक्यूलर मास आया। उसके बाद में गिवन है गिवन मास। यहां पर आना था गिवन मास, जहां पे फिल इन द ब्लैंक है अभी, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है 1.5 मोल। बेटा हमको पता है व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास। तो कल मैंने ये सब निकाला था, आप लोगों ने किसी ने नोट नहीं किया? नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1.5, और मॉलिक्यूलर मास कितना था बेटा? 40, ठीक है। तो गिवन मास क्या आएगा? गिवन मास बाय 40, यहां पर इंटू होगा 40 इंटू 1.5 इक्वल्स टू गिवन मास। सो दैट 1.5 इंटू 4 इज 60, ये हो जाएगा 600, और ये डेसिमल है तो यहां आके लगेगा, तो 60 ग्राम आ गया आपका गिवन मास। तो बेटा आप प्लीज उस टेबल में जहां गिवन मास है, ऑप्शन डी में देखो, टेबल में जहां डी लिखा हुआ है ना, यहां पर नीचे लिखोगे 60 ग्राम। कैसा करते बेटा? सॉल्व करने के बाद आप लिखा नहीं आप लोगों ने। सबने लिख लिया? सबका लिखकर हो गया? यस सर। आपने सॉल्व करने बोले तो सॉल्व कर रहे थे क्या सॉल्व कर रहे बेटा? सर। ये NaOH का वो निकाल रहे थे, ग्राम लीटर, और उसका मोलरिटी। बेटा लीटर तो गिवन है हमको पहले से, अब ग्राम पर लीटर निकालना है। देखो ग्राम पर लीटर निकालते हैं, हमारे पास सब कुछ है। अब नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, गिवन मास है। देखो ग्राम पर लीटर निकालना है, तो ग्राम पर लीटर निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा हम लोग? ग्राम पर लीटर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या? गिवन मास, या फिर गिवन, यस गिवन मास ही तो लिखेंगे। किसमें? इन ग्राम। ये इसलिए लिखता हूं मैं इन ग्राम कि अगर किलोग्राम में गिवन होगा तो आप उसको कन्वर्ट कर लो ग्राम में, ठीक है। बाय सॉल्यूशन, या नीचे आता है सॉल्यूशन कितना है इसमें? इन लीटर, ठीक है। देखो अब टेबल में हमको गिवन है, गिवन मास हमने निकाल लिया। कितना निकाला है? 60 ग्राम बाय कितना सॉल्यूशन गिवन है? सॉल्यूशन गिवन है हमको 2 लीटर। हाँ सर। ठीक है बेटा, 2 लीटर है, 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 30 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 30 ग्राम पर लीटर। अगला है मोलैरिटी। अगला सॉल्व करना है हमको मोलैरिटी, लास्ट वाले ऑप्शन के लिए। मोलैरिटी क्या होती है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे क्या हो? सॉल्यूट कौन है? यहां पे सॉल्यूट है NaOH। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बाय सॉल्यूशन इन लीटर, बाय सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमको लिखा हुआ है बेटा, कितना नंबर ऑफ मोल्स गिवन है यहां पर? 1.5 मोल। 5 मोल कितना है? 1.5 मोल है, ठीक है। और उसके नीचे सॉल्यूशन कितना गिवन है? 2 लीटर। कितना गिवन है? 2 लीटर। कट कर दो, कितना आएगा? 0.75, ठीक है।
सामने लगाते हैं हम लोग m, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, m, मोलर। ठीक है, क्या है, मोलर। ठीक है, सामने सिंबल लगाते हैं हम लोग, ब्रैकेट के अंदर NaOH, ब्रैकेट के अंदर NaOH। दिस वे आपका ये टॉपिक सॉल्व हो गया। सर डन। हाँ बेटा, हो गया सर कंप्लीट हो गया। गुड। देखो बेटा, पीएच के बारे में बात करना है हमको, इसके आगे स्टार्ट करें। यस सर। अभी देखते हैं कितने बच्चे बचे हैं। ठीक है, 14 हैं। ओके, 20 मोलर किस, हाँ हाँ बोलो। देखो आगे बढ़ेंगे। अब हमने पढ़ने वाले हैं पीएच, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हमेशा परेशान करने वाला है ये। समझते हैं क्या होता है पीएच। एक्चुअली में पीएच एक जर्मन वर्ड था। ये कहां से निकला, जर्मन वर्ड से। ठीक है, जिसका मतलब था पोटेंस। इसका मतलब था पोटेंस। लिखते हैं पीएच, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, देखो पी नीचे, पी के ऊपर एच, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। कैसे लिखते हैं, पी के ऊपर एच, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना।
here in pH, here in pH, बेटा pH में here P it is stands for potence, potence, and H for hydrogen ion. P is for potence in German, in German, जिसका मतलब होता है बेटा पावर। इसका मतलब क्या होता है? पावर। मतलब व्हाट इज पीएच? इट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। ठीक है, यस, हाइड्रोजन आयन का पावर इट इज पीएच। समझे क्या? व्हाट इज पीएच? इट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। सबको क्लियर है इतना? यस सर। कोई बच्चा ऐसे जिसको नहीं आया इतना समझ में? सर आ गया। आ गया ना? देखो, अगर मैं एसिड हो चाहे बेस हो, एसिड हो चाहे बेस हो, इनको अगर मैं पानी में घोलूंगा तो ये क्या करेंगे बेटा? टूट जाएंगे अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में। जैसे कि एसिड टूटेगा H+ जो कि हमेशा रहने वाला है, साथ में इसका करस्पॉन्डिंग आयन जो भी कुछ हो। वैसे ही बेस करस्पॉन्डिंग आयन कुछ भी हो, साथ में किस टूटेगा? OH- में। यस सर। है कि नहीं? एसिड हमेशा H+ देते हैं, बेस हमेशा OH- देते हैं। ठीक है, अब सोचो आप अलग अलग जगह की सॉइल लेके आए। क्या लेके आए? सॉइल, मिट्टी। ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी लेके आते हैं कोमल के घर से, थोड़ी अपेक्षा, ठीक है, थोड़ा किशोरी के घर से ले आते हैं। बेटा जब हम लोग मिट्टी को लेके आएंगे, उसको पानी में डालेंगे, तो तीनों मिट्टियों का नेचर अलग अलग हो सकता है। किसी में हो सकता है H+ ज्यादा हो, किसी में OH- ज्यादा हो, किसी में हो सकता है H+ बहुत ही ज्यादा हो। ये क्या बता रहा है बेटा? कि कोमल के यहाँ की मिट्टी में जिसमें H+ ज्यादा निकला, वहां पर मिट्टी कैसी होगी? एसिडिक या बेसिक? एसिड। एसिड। एसिडिक। एसिड नहीं, एसिडिक होगी। कैसी होगी? एसिडिक, है ना? दूसरा जिसके यहाँ पर, हाँ बोला सर, वीडियो कुछ ज्यादा अलग हो रहा है, मतलब थोड़ा ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? सर हाँ क्लियर है। सर। क्लियर तो है बेटा, एकदम क्लियर है बेटा, सुई भी दिख रही है यहाँ तो। हाँ सर, अब क्लियर है दूसरा, दूसरा अगर अपेक्षा के घर में देखें तो क्या दिखा बेटा आपको? OH- निकलता हुआ दिखा था। ये क्या बता रहा है कि यहाँ की मिट्टी कैसी होगी? एसिडिक या बेसिक? बेसिक। बेसिक ना, बेसिक होगी। यस सर। एंड देन किशोरी के घर की मिट्टी को अगेन देखा हमने, तो क्या निकला था? Acidic। H+ आयन निकल रहा था, एसिडिक होगी। एसिडिक। बात ये है, मैं बोलूं कि बेटा कोमल की घर की मिट्टी ज्यादा एसिडिक है या किशोरी के घर की, तो ये हम कैसे डिसाइड करते? हम ये बोलेंगे जिस पानी में ज्यादा H+ आयन है वो मिट्टी ज्यादा एसिडिक है ना? जिस वाटर में ज्यादा H+ आयन होंगे वो मिट्टी ज्यादा एसिडिक है। पानी को घोला, एसिडिक को ऐसे चेक करेंगे ना, एसिडिटी को। तो इसको चेक करने के लिए जो मेथड निकाले गई, इसको निकाला सोनसन ने इन 1909, इस समय निकाला था। ठीक है, इसके थ्रू वो क्या करते थे? वो देखते थे कि हाइड्रोजन आयन है कितना, या फिर अरे बेटे कौन है इतनी जोर के किया, हाइड्रोजन आयन है कितना, दूसरा या फिर हाइड्रोक्साइड आयन है कितना। ठीक है, वो देखते थे इसको 10 के पावर में, इसमें देखते थे 10 के पावर में, और इसलिए रखा पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अभी इतनी कहानी समझ में आई? यस सर। हाँ, चलो अगर इतना समझ में आया ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो क्या हो रहा है, इसको मिटा दो। यस सर। ठीक है, तो देखो बेटा क्या हुआ, ये जब अलग अलग सैंपल को लेके आए, क्या करे, अलग अलग सैंपल्स को लेकर आए, तो इन्हें देखा कि अगर बेस की बात कर रहे हैं, अगर
बेस की बात कर रहे हैं तो बेस कैसे काउंट कर रहे थे, देखो एक होंगे एसिड, इस तरफ लिखता हूं अगर एसिड, इस तरफ लिखूंगा बेस। ठीक है बेटा, एसिड से बेस बीच में क्या आएगा, न्यूट्रल। बीच में क्या होगा, न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। हाँ सर। ठीक है, देखो जिस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा H प्लस आयन थे, जिस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा H प्लस आयन थे, उसको इन्हें काउंट किया 0, 10 का पावर 0। ठीक है, ठीक है, और जिसमें बहुत कम आयन थे उसको बोलेंगे 10 की पावर -14। ठीक है, और जिसमें मीडियम था उसको बोला इन्हें 10 की पावर 7। 7 भी कौन सा, -7। देखो इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -7 का मतलब क्या होगा बेटा, 1/10 की पावर 7, मतलब 0.000001 है ना, 7 zeros के बाद 1। हाँ, और बेस में क्या आएगा, 10 की पावर -14, मतलब 0.14 टाइम्स 0 देन 1। हाँ, इतना कम H प्लस आयन था यहाँ पर बेस में, इतना कम H प्लस आयन था न्यूट्रल में, और कम से कम एसिड में 10 की पावर 0 मतलब कितना था, एक H प्लस आयन तो था। कितना था, एक H प्लस आयन था। ठीक है, इस हिसाब से ये स्केल डिसाइड हुआ कहां से कहां तक के लिए। देखो हम ओनली यहाँ पर क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पावर, क्या लिखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पावर। पावर, ठीक है, देखो स्केल बना रहा हूं मैं, पीएच स्केल। सर ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है क्या? हाँ बेटा कांस्टेंट रहती है। देखो हमने बनाया एक स्केल, इस स्केल को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। इस स्केल में सबसे मिनिमम वैल्यू होती है 1, सॉरी 0। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू है 14। ठीक है, देखो ये 0 और ये 14। ठीक है, मिड वैल्यू है 7, मिड वैल्यू है 7। इतना क्लियर सबको, ये पीएच स्केल है आपका। गुड। जो कंपाउंड, जिस कंपाउंड की पीएच वैल्यू होगी 7, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल। ना एसिडिक ना बेसिक, ना एसिडिक ना बेसिक। ठीक है, 7 से नीचे। हाँ सर ने -14 कैसे मतलब लाए होगे? क्या बेटा, -14 कैसे लाए होगे बेटा, 1 लीटर पानी में ना 1 मोलर बेस डाल के देखा था, और देखा कि क्या उसमें एक भी H प्लस आ रहा है, नहीं आया। मोलैरिटी निकाला था इन लोगों ने। क्या निकाला था, मोलैरिटी। जितना H प्लस आया उसको काउंट कर लिया, उससे आ गया आंसर। ठीक है, देखो जिसका 7 आया पीएच उसको बोला हमने न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, बट जिसका 7 से नीचे, देखो 7 से 0 के बीच में जो भी कुछ होगा वो क्या होगा, एसिडिक। 7 से नीचे सब कुछ क्या होगा, एसिडिक। वैसे ही 7 के ऊपर क्या होगा, सब कुछ बेसिक। इतना समझे? यस। 7 के नीचे एसिडिक, 7 के ऊपर बेसिक। ठीक है, और से देखो एसिडिटी कैसे बढ़ रही है, 7 के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, 7 के ऊपर, 7 के नीचे क्या आएगा, 6 एसिडिक, 5 4 3 2 1 0। 6 5 4 3 2 1। देखो बेटा सबसे ज्यादा कम, सबसे कम एसिडिक कौन होगा, 6। फिर उससे ज्यादा 5, फिर 4 3 2 1, और ये 0 वाला क्या होगा, मोस्ट एसिडिक। समझे, मोस्ट एसिडिक। हाँ, दूसरी तरफ चलते हैं, इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13। देखो तो यहां से जैसे आप 7 को क्रॉस करोगे और ऐसे जाओगे, बेस बढ़ता जाएगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। कैसे बढ़ते जा रहे हैं,
8 माइल्ड बेसिक, थोड़ा ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और यहाँ पर 14 पर मोस्ट सबसे ज्यादा बेसिक, बेसिक। मोस्ट बेसिक, समझे क्या? हाँ सर। देखो मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक, ठीक है, दोनों टर्म आ गए। इसका मतलब 7 वाला क्या होगा? एकदम न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। यस सर, समझ गया। समझ गए ना? देखो अकॉर्डिंग टू अवर टेबल जो हमारी बुक में गिवन है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा गिवन है हमारे पास में, जिसका पीएच क्या है 0, वो कौन सा है? 1MHCl लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1MHCl। इसका मतलब है 1 मोलर HCl। इसका मतलब क्या है? 1 मोलर HCl, ठीक है। दूसरा जिसका पीएच कितना है 1, वो कौन सा है? गैस्ट्रिक जूस। वो क्या है? गैस्ट्रिक जूस। कहां मिलता है बेटा गैस्ट्रिक जूस? आपके स्टमक में, ठीक है, विच इज आल्सो अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट क्या है? डाइल्यूटेड है। 2.5 किसका है? लेमन का, लेमन जूस, नींबू का पानी। देन विनेगर 3, फिर आता है 4.1 पे, कौन है? टमाटो जूस। टोमेटो जूस। कॉफी 5 पॉइंट, कॉफी 5 पॉइंट। देन एसिड रेन कितना है? 5.6, इंपॉर्टेंट है, 5.6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन यूरिन 6 पॉइंट। एंड देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल में कौन आता है? मिल्क, सॉरी न्यूट्रल में आता है बेटा आपका प्योर, नहीं रेन मिल्क नहीं आता, प्योर वाटर यहाँ आएगा न्यूट्रल में। प्योर वाटर एंड सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। यस, प्योर वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन। बेटा रेन वाटर का पीएच, रेन एंड मिल्क का पीएच 6.5 है। कितना है? 6.5, स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। अगला है उसके आगे, जैसे ही आप 7 के ऊपर बढ़ते हो क्या आ जाता है? बेस। जैसे ब्लड 7.4 का पीएच है, कितना है? 7.4। इट मींस ब्लड कैसा होता है? बेसिक होता है नेचर में। ब्लड कैसा है? बेसिक है नेचर में। गुड। अगला है सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा। सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा 8.5 पीएच, 8.5 पीएच। अगला है टूथपेस्ट 9.5। सर तो कॉमन ही है। हाँ, फिर मिल्क ऑफ इंडोनेशिया 10.5, कितना? 10.5। देन है लाइम वाटर 11, एंड देन लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस विच इज 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस, 14.0। अब किसी ने अगर आपको बोला कि भैया कोई बेस बताओ जिसका पीएच 15 हो, तो आप बताओगे क्या? नो सर, नो सर, नहीं ना। हाँ, जो चीज है नहीं वो बता नहीं सकते। हाँ, दूसरी बात, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसका पीएच क्या हो? 0 से कम हो, ठीक है। 0 के बाद तो कुछ भी नहीं है। ओके सर। हाँ, समझ गए ना? ठीक। yes, तो 2-3 पॉइंट लिख लेते इसमें। यस, देखें, मिटा दो इसको। यस सर, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। देखिए 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। पीएच कंप्लीट हो गया हमारा। देखेंगे क्या ऐसा लग रहा है कि 8 में पढ़े थे। पढ़े थे देखें, ऑल सब्सटेंसेस नहीं पढ़े थे बेटा। ऑल सब्सटेंसेस हैविंग पीएच वैल्यू बिटवीन 0 and 7
all substances having pH value between 0 and 7 are called acid. Now all substances 0 से 7 के बीच जिसका pH होगा वो क्या होगा? एसिड. ठीक है. दूसरा होगा all substances having pH value equals to 7 are neutral. And third one, all substances having pH value between 7 and 14. All substances having pH value between 7 and 14 are bases. सर हाँ बेटा बोलो. आज का नेट खत्म हो गया तो उसने लीव कर दिया. ओके. आप सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ बेटा, आप लोग नेट पैक थोड़ा सा बड़ा डलवा लो. कब तक ऐसी क्लास छोड़ते रहोगे? मैथली क्लियर है? यस सर. यस सर. सर डन. यस सर. वेरी गुड. अब एक चीज बताओ तो, अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? क्या सर? बेसिक का ही होगा सर. बेटा बेसिक सॉल्यूशन है तो उसका किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? बेटा स्मार्ट आंसर OH माइनस का. किसका होगा? OH माइनस का, है ना. और एसिडिक है तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? H प्लस का. है ना, H प्लस का. ठीक है. अगली कहानी है आपकी यूनिवर्सल इंडिकेटर की. 10 मिनट बाकी है. यूनिवर्सल इंडिकेटर अभी चालू करूं कि नहीं करूं? हाँ सर पढ़ लेते. कहां से पढ़ लेते हैं बेटा? बड़ा टॉपिक है, अधूरे में छोड़ना पड़ेगा और फिर 2 दिन छुट्टी पड़ जाएगी. चलो ऐसा करो, आज की यहीं पे क्लास स्टॉप करेंगे. अगली क्लास से पढ़ेंगे बेटा हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर. ठीक है सर? अब तो 1 हफ्ते बाद ही होगी. हाँ बेटा 1 हफ्ते बाद ही होगी. मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं अभी करूंगा तो भूल जाएंगे. हाँ भूल जाओगे. तो बेटा जब को मैं एक चीज बता रहा हूँ आप लोग को, जब नेक्स्ट क्लास मेरी स्टार्ट होगी ना 1 वीक बाद में, तो आप लोग इसको ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, नहीं तो आप सब भूल जाओगे तो दिक्कत होगी मुझे पढ़ाने में. हाँ संडे के दिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेना. हाँ चलो बाय बेटा. बाय सर. लीव कर सकते हो. बाय सर. बाय बेटा. बाय बेटा.